हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2। तो आपको सब कुछ पता होता है कि हमने सीधे एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, सबसे पहले फार्मूलों को बताते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी प्रॉब्लम ना पहुँचे। तो आप हमारे आत्मा को जानते ही हो, तो अगर पीछे का लेक्चर नहीं देख के आए हो तो पीछे का लेक्चर देख के आ जाओ। और बेटा अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको बढ़िया से देखो। अगली टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा के समीकरण का विविध रूप। सरल रेखा के समीकरण का विविध रूप। वेरियस फॉर्म्स, इंग्लिश क्या होती है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो टॉपिक वाइज चलेंगे, आप देखते रहो। मैं पहले नहीं कुछ बताने वाला हूँ, टॉपिक वाइज चलेंगे। हमको मतलब कि रेखाओं का समीकरण देखना है। समीकरण जिसके दो पद होते हैं, जिसके दो पद होते हैं, पदों को बांट, दो पक्ष होते हैं, कर सकते हो। पक्षों को बांटने वाला चिन्ह बराबर का होता है, उसे समीकरण कहते हो। तो आपको मैं बता दूं, ये है, जानते हो कि एक एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करता है और ये बेटा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला है, मैंने पूछा एक्स अक्ष का बताओ समीकरण क्या होगा। एक्स अक्ष का समीकरण बताओ क्या होगा। इसी का बताओ एक्स एक्सिस का समीकरण बता दो क्या होगा। मैंने यही पूछ लिया, तो क्या बताओगे? एक्स अक्ष यहीं पे बताओ, यहाँ पे कहीं y बराबर 0 होता है, मतलब कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहे हैं। तो लॉजिकली सोचो, मैंने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे y का मान हमेशा 0 होगा। आप एक बात तो जानते हो कि एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा हर जगह 0 होता है। इसके एक्सिस पर y का मान हर जगह क्या होता है? 0 होता है। इसका समीकरण भी क्या बन जाता है बेटा? इसलिए y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण कोई कहता है तो क्या होगा? तो सोच लो बेटा कि एक्स अक्ष पर y यार हर जगह 0 होता है, यानी कि y बराबर 0 कह देंगे। एक्स अक्ष का समीकरण यही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे y का मतलब कहीं उठ पे नहीं करेगा, हमेशा लाइन पे रहेगा, तो y का मान 0 हमेशा रहेगा। दूसरा, y अक्ष का कोई समीकरण पूछ दे, y अक्ष का बताओ समीकरण क्या होता है। तो y पे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट अनटेंडम ले लो, तो यहाँ पे हमेशा x का मान 0 होता है। यहाँ भी x का मान 0, यहाँ भी हर जगह x का मान 0 होता है। तो आप बोलोगे क्या बेटा? x बराबर 0। ये है y अक्ष का समीकरण। तीसरा है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा इसके समांतर ही तो रेखा होगी, और यहाँ पे मान लो y का मान y बराबर a है, ये दूरी मान लो a है। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बेटा? आप कहोगे a कामा x पे बिल्कुल नहीं है, 0 है बस, ये वाला पॉइंट। तो देखो, x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण, x से ऊपर गया, मैंने इसे समांतर रेखा खींची किसके समांतर? पैरेलल, यहाँ पे a दूरी पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y बराबर a दे रहा है। y बराबर क्या दे रहा है? a दे रहा है। y बराबर a, x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण। अगर ऊपर होगा तो ये किधर है बेटा? y एक्सिस के प्लस वाले डायरेक्शन में, प्लस वाले में। और अगर मैं मान लो यहाँ पे कह दूँ y लाइन है, तब तो यह नीचे y माइनस में चलता है ना। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बेटा? मान लो a डिस्टेंस नीचे हो तो माइनस a कामा x पे चले नहीं, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस a हो जाएगा। y एक्सिस तो है लेकिन माइनस का डायरेक्शन है, नीचे की ओर है। तो बेटा x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर a, जहाँ पे बराबर 5 6 कुछ भी हो सकता है। और अगर नीचे की ओर आओगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस a हो जाएगा। ये भी क्लियर होता है। चौथा, अगर मैं कहूँ y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो आपको दिमाग में आ गया होगा y के समांतर ये होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा।
इससे हर जगह दूरी समान होगी। तो मान लो ये बेटा x बराबर है, मान लो ये दूरी पर है, ये मान लो ये दूरी a है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a है। तो इस वाले पॉइंट का बताओ क्या होगा निर्देशांक, तो कहोगे सर x पे a, y पे बिल्कुल नहीं है, 0 बस है। तो x का मान है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। और मान लो इधर की बात करो तो हो जाएगा x बराबर, इधर मान लो बात करो इधर माइनस का होता है, तो x पे माइनस है, y पे 0, यहाँ पे x बराबर माइनस से हो जाएगा, हमेशा प्लस माइनस के लिए। ठीक है ना। तो बेटा x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, y का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। x की समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर a या फिर माइनस a, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर a या फिर माइनस a होता है। कोई आपसे कह दे a बराबर अगर 5 हो तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, प्लस का 5 है a का, a बराबर 5 है तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, x अक्ष के समांतर ही तो होगा, तो यानी कि y बराबर 5 हो जाएगा। ये समीकरण बन गया। देखो दो पक्ष हैं, बराबर बांटने वाला है, आराम से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कर डालना आराम से। तो इसको मिटाता हूँ, आगे टॉपिक पे चलता हूँ, देखते हैं क्या कहता है अगला टॉपिक। तो इसकी दूसरी टॉपिक है बेटा, हमको याद करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में रेखा का समीकरण, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि बेटा बिंदु ढाल रूप। इसकी हिंदी क्या होती है, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है ना। इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या कि आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा, आपको यहाँ पे गिवन रहेगा एक सिंगल पॉइंट। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये आपका x एक्सिस है और ये मान लो आपका y एक्सिस है, यहाँ पे कोई रेखा ऐसे जा रही है, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट है आपके पास और ये ढाल है, देख सकते हो बिंदु ढाल रूप यानी कि एक पॉइंट और ये ढाल तो आप थीटा देख ही रहे हो, यहाँ पे है x के पॉजिटिव से वामावर्त चलने पर ये आपको बिंदु मान लो x कोई बिंदु 0 p है, x 0 y 0 या x नॉट y नॉट पढ़ते हो इसको। ठीक है ना। अब बताना है इसका समीकरण क्या होगा, नहीं इसका समीकरण पूछ रहे हैं क्या होगा, तो कैसे बताओगे सर, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, हम कहेंगे माना इसी रेखा पर एक बिंदु एक्स वाई है, इसी रेखा पर मान लो बेटा एक बिंदु एक्स वाई है। ठीक है ना। अगर इसी रेखा पर है तो अगर बेटा एक ही रेखा पर कई सारी बिंदुएं होती हैं, तो इस रेखा का अगर कुछ भी समीकरण कुछ भी इस रेखा के बारे में होगा सबको संतुष्ट करेगा। क्यों, अगर ये भाई अगर हम कहते हैं और इसे ढाल बताओ मान लो, तो कहोगे सर m बराबर tan थीटा कहते हो, आप नहीं तो कहते हो m बराबर tan थीटा पढ़ा है आपने, थीटा कैसे निकलता है, ये थीटा निकालने के लिए मान लो यहाँ पे 0,0 है, तो आप कहोगे लंब बटे आधार, ये लंब कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक बेटा, कहोगे y0 है, अरे यहाँ से ए वाला कहोगे, नहीं ए वाला कहोगे, या तो यहाँ पे 0 का से मतलब नहीं आपका है बेटा, आप कहोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका y0, आधार कितना है x0, तो आप कहोगे y0 बटे x0। जो चीज़ ही देंगे ना तो ढलवा क्या ही बदल देगा का। मान लो यहाँ पे x y से लंब गिरा हूँ, तो tan थीटा बराबर मैं तो कहूँगा ये y है ये x, इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। वही एक क्या ढाल तो देगा क्या, यहाँ पे अलग ढाल, आगे थीटा या अभी निकालें अभी थीटा निकालें तो क्या अलग अलग देंगे क्या, नहीं ना। तो हमने क्या कहा कि माना इसी रेखा पर एक बिंदु x y है, चूंकि एक ही रेखा पर होने के कारण, एक ही रेखा पर बिंदु x0 y0 एंड x y होने के कारण एक ही तरह कार्य करेंगे, एक ही तरह कार्य करेंगे, जो यह काम करेगा वही यह काम करेगा। ठीक है ना, तो मान लेंगे इसको। ठीक है, जैसे ढाल, जैसे कि अगर पूछता है कोई कि कैसे कार्य करेंगे, कोई एग्जाम्पल दो, तो बोल देना एग्जाम्पल यही है, आपके सामने है, आपके सामने है, दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है ना, जो ढाले हवाला देगा वही ढाले हवाला, अगर इसी रेखा पे है तब।
तो देखो जरा, अब हम जानते हैं बेटा कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे बनाऊँ, एक ऐसे बनाऊँ, एक ऐसे 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 ऐसे, तो देखो जरा बढ़िया से देखना, ये पूरा है y, ये पूरा है y, और ये कितना है y नॉट है। तो यहाँ पे कितना आएगा y माइनस वाई नॉट आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। चलो अब एक बात और देखो जरा, यहाँ पे ax है ना, ये आपका x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी x है और यह वाली दूरी x नॉट है। यह वाली दूरी क्या है? x नॉट है। तो यह वाला कितना होगा बेटा? आप कहोगे x माइनस एक्स नॉट होगा सर। होगा कि नहीं होगा? होगा। आप सीधे सीधे जानते हो कि m बराबर, ये भी थीटा, जो थीटा यहाँ पे देगा वही थीटा यहाँ पे देगा, इसके पैरेलल है। अब देखो ए वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं ना, संगत कोण कहे जाते हैं, दोनों बराबर होते हैं। m बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट कह सकते हो। ये भी होता है, रेखा का समीकरण निकाल लोगे यहाँ से भी, या तो कहो m बराबर y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट, या तो कहो tan थीटा बराबर y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ढाल भी आपको पता रहेगा, एक बिंदु पता रहेगा। मान लो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया जहाँ पे tan थीटा बराबर मैंने कह दिया 3/4 है, और मैंने दे दिया आपको एक पॉइंट दे दिया 5,6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो हमने जानते हैं यम, इसी को यम भी कहते हो, m बराबर y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट। वाई एक्स नहीं छेड़ना है, यम का मान 3/4 y माइनस, यही बेटा हमारा x नॉट वाई नॉट का वर्क करता था। यही पॉइंट गिवन था, यही पॉइंट गिवन था, यहाँ पे लिख लो x नॉट वाई नॉट। इसको तो माना गया अलग से ना, तो यही तो समीकरण बनाएगा। y नॉट की वैल्यू कितनी है 6 और x नॉट की वैल्यू कितनी है 5। अब ये देखो 3x माइनस 15 बराबर 4y माइनस 24, 3x माइनस 4y प्लस ये आएगा इधर तो 9 हो जाएगा बराबर 0। देखा आ गया? तो बेटा ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट आपको दिया रहेगा और स्लोप भी दिया रहेगा, तब ऐसे समीकरण निकाल लेंगे इसको हम। दूसरा टॉपिक खत्म होता है, चलते हैं तीसरी टॉपिक पर, देखते तीसरा क्या कहता है। बेटा अगला थर्ड अपना है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म अब की बार आपको दिया रहेगा 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब कि 2 बिंदु रूप। अब की बार 2 बिंदुएं दिए रहेंगी, आपको 2 बिंदु दिया रहेगा, तब पूछेगा रेखा का समीकरण बताओ क्या होगा। आपको 2 बिंदु दिया रहेगा, क्या पूछेगा? रेखा का समीकरण बताओ। तो क्या बताओगे? चलो देखो, अब की मान लो y वाला एक्सिस है, अब की बार क्या हमेशा मानते हो, ये मान लो, ये दुल्हन पुंज नहीं यार, वह बढ़िया चलता है, ए एक्स एक्सिस है, ये बेटा y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब की बार ऐसे दिया है, ठीक, एक ही रेखा पर है। ये मान लो पहला बिंदु गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन 2 पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट केवल गिवन रहेगा, ढाल वाल मतलब कि झुकाव का कुछ नहीं दिया रहेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा, मान लो a वाला पॉइंट है आपका x1 y1 और b वाला पॉइंट है मान लो x2 y2। तो यहाँ पे मान लो a वाला पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे मान लो b वाला पॉइंट है x2 y2। ठीक है? तो फिर एक अब मतलब कि 2 बिंदु दिए हैं, अब कह रहे हैं कि बताओ रेखा का समीकरण क्या होगा। निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, बड़े आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे ढाल दिया रहे चाहे ना दिया रहे, निकाल लेंगे। ढाल दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे, अभी देखना आएगा, मज़ा आएगा, देखो आराम से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 2 बिंदु, यहाँ पे अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ, सी मान लो x, y, ये तीसरा पॉइंट हमको लेना ही पड़ेगा। जो काम ये करेंगे वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा। एक पॉइंट मान लिया, माना एक तीसरा बिंदु सी, माना एक तीसरा बिंदु सी उसी रेखा पर स्थित है। सी का मतलब क्या? x y, जिसे कोऑर्डिनेट है। तो अब अगर एक ही रेखा पर है, हम कहेंगे चूंकि ए बी एंड सी एक ही रेखा पर हैं, देन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि
क्योंकि ए बी और सी एक ही रेखा पर है, अगर ए बी सी एक ही रेखा पर है तो कह सकते हो आप ए सी की ढाल जो आएगी ना, ए सी की ढाल बराबर ए बी की ढाल, ऐसे कह सकते हो। इसको हम कई तरह से कहते हैं, ए सी की ढाल बराबर सी बी की ढाल, ए सी की ढाल बराबर ए बी की ढाल, बी सी की ढाल बराबर ए बी की ढाल, कई तरह सबकी ढाल बराबर होगी, 2 पॉइंट की ढाल हमेशा बराबर होगी। अच्छा मान लो अगर पीछे का लेक्चर आपको मतलब कि याद है तो ए और बी मान लो 2 पॉइंट दिए हैं, तो मैंने पूछा कि बताओ इस रेखा की ढाल कितनी होगी, तो आपने पढ़ा था m बराबर tan थीटा बराबर 2 बिंदु के लिए क्या करते थे आप, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे ए सी की ढाल अगर आपको निकालनी है, ए सी की ढाल अगर आपको निकालनी है तो कहोगे सर y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर ए बी की ढाल निकालनी है, तो ए बी की ढाल कहोगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ए बी की ढाल वास्तव में ए बी की ढाल ही निकाले थे, ए और बी 2 पॉइंट से, तो इनको ऐसे कर सकते हो y माइनस y1, इनको गुणा कर दो उधर भेज दो, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका x माइनस x1, ठीक है ना। ये देखा आपने कि 2 बिंदु अगर दिया है तब भी हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। जैसे मैं मान लो आपको एग्जांपल दूं, एक पॉइंट ए है 5,6, एक पॉइंट बी है मान लो 4,3 है, तो मैं बोलूँ दैट टाइम ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ, तो ये बेटा आपका x1 y1 मान काम करेगा और ये आपका x2 y2 की तरह काम करेगा। तो ये y और x तो हमने माना है, यही समीकरण दे रहा है, इस पर कुछ नहीं रखेंगे x y की जगह पे, और जहाँ भी x1 y1 है वहाँ y मान रख सकते हो। इनको ऐसे भी, ये तो पीछे अभी देखे हो ना, इनको ऐसे भी कह सकते हो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ऐसे भी कह सकते हो। यही तो यम है, वास्तव में यही तो यम है उन 2 बिंदुओं से जो पढ़ पाया था, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हालांकि सिंगल पॉइंट का था, जो पीछे था, जो भी पीछे से जस्ट देखे हो वही वाला पॉइंट है। तो जब भी 2 पॉइंट आपको गिवन रहेगा तो क्या लगाओगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो दैट टाइम उसका इक्वेशन होता है यही, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा आपका 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर 2 बिंदु दिया रहेगा तब रेखा का समीकरण का ही होता है। तो इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। तो अपनी अगली टॉपिक है स्टूडेंट, ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, इसमें कैसे निकालते हैं समीकरण रेखा का, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। इस पे देखते हैं। तो आपको मैं एक बात याद दिला दूं बेटा, अभी हमने शुरुआत में पहला वाला मतलब ये देखा था, अगर एक पॉइंट दिया रहा है, स्लोप दिया रहा है, तो m बराबर आपने देखा y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट। जब हमारे पास x नॉट y नॉट पॉइंट दे थे तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस एक्स नॉट, नहीं ऐसे गुणा कर दिया तिरछा वाला, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। चलो यही यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। हालांकि आप देखो पहले ढाल क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, मतलब कि ढाल अंतःखंड, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड क्या होता है। ये मान लो आपका x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, और हमने कहा मान लो ये आपका कोई लाइन जा रहा है, ठीक है। ये देखो y अक्ष पर कितना कटा है, y अक्ष पर मान लिया ये वाला दूरी c है, मान लो ये वाली दूरी c है, तो इस वाले का निर्देशांक क्या होगा, 0, c होगा। इसी को हम कहते हैं, ये जो रेखा है ना y अक्ष पर एक अंतःखंड काटी है c, y अक्ष पर कटा अंतःखंड जो c है ना, c बराबर इसे हम कहते हैं y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ओके, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, c है। अब देखिए जरा, एक हमको मतलब कि रेखा पर एक पॉइंट भी मिल गया, इसके हिसाब से हमको y अक्ष पर कटा अंतःखंड भी मिल गया। तो यहाँ पे एक बिंदु है, हम वहाँ से बनाएंगे। हम जो कि जानते हैं m बराबर y माइनस वाई नॉट बट x माइनस एक्स नॉट, यही काम करेगा x नॉट और y नॉट का। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका y माइनस
वाई नाट की वैल्यू कितनी है सी, यक्स माइनस एक्स नाट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस सी बराबर एम एक्स, यानी कि हम बोलते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी इसको बोलते हैं। यही होता है ढाल अंतखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वाई एच पर कटा अंतखंड दिया रहेगा तो और ढाल दिया रहेगा तो समीकरण क्या बनेगा, वह ढाल और प्लस सी। मान लो हमने कहा वाई एच पर कटा अंतखंड सी बराबर 5 है और ढाल यानी कि tan थीटा यानी कि m बराबर मान लो 1 है, तो समीकरण बताओ। तो यहाँ पे मान रखना पड़ेगा y बराबर 1 गुणे x प्लस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5। एग्जाम्पल हो गया हालांकि, ओके। तो ये होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट। इसमें कई बातें और हैं। मान लो ये ऐसी नीचे कहीं हो जाए, तब अगर यहाँ कहीं काटे ऐसे कहीं काटे तो इसे कहोगे 0 माइनस सी कहोगे, तब उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। हालांकि प्लस सी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। आप यही फार्मूला लर्न कर रहना, y बराबर एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, सी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब ऐसी बात थोड़ी है। अब एक बात और सोच सकते हो कि सर y पे कटा अंतखंड सी है तो x भी तो काटा है, ये लाइन x को भी तो काटा है ना, ये लाइन x को भी तो काटा है। ये तो हो गया y अक्ष के लिए। अगर मैं पूरा इसको नोट कर मैं मिटा दूं, अब दिखाता हूं। मान लो x अक्ष मान लिया जाए तो c बेटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, y पर डिपेंड करता है कि ऊपर है कि नीचे है, वो कटा हुआ भाग ऊपर है कि नीचे है। अब देखो जरा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, मान लो ये बेटा दूरी d है, तो कहोगे सर इधर चल रहा है तो माइनस डी वाई पर 0 है। फिर वही लगाओगे m बराबर y माइनस वाई 0 बट x माइनस एक्स 0। लाइन पर एक मतलब कि पॉइंट दिया गया है, तो x 0 और ये क्या है y 0 है, तो ये हो जाएगा m बराबर y माइनस वाई नाट की वैल्यू 0 है और x माइनस एक्स नाट की वैल्यू माइनस डी रखना पड़ रहा है, देखना ध्यान से। ये हो जाएगा m बराबर y बटे एक्स प्लस डी हो सकता है, यानी कि y बराबर m एक्स प्लस डी हो सकता है। नहीं, इधर हो गया y बराबर एम एक्स प्लस डी। और मान लो ये तो ये फॉर्म हो गया, अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, लेकिन ये d क्या है, d यहाँ पे क्या है, d यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड है, यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड है। और एक बात ध्यान देना बेटा, अगर मान लो ये इधर ऐसे लाइन गया हो तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा d कामा 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, m बराबर, देखो ये अभी x नॉट y नॉट, तो ये हो जाएगा m बराबर y माइनस वाई नाट की वैल्यू 0, x माइनस एक्स नाट की वैल्यू d, यानी कि y बराबर m x माइनस d। ठीक उसी प्रकार बेटा d प्लस में भी हो सकता है और d माइनस में भी हो सकता है। जब इधर रहेगा माइनस की ओर तब d प्लस में आएगा, जब इधर रहेगा प्लस की ओर तब d किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसमें मतलब कि है, इसमें पिछले वाले में क्या था, प्लस की ओर प्लस सी आ रहा था, माइनस के माइनस सी आ रहा था, बट इधर माइनस की ओर प्लस डी आएगा और प्लस की ओर माइनस डी आएगा। बस यही बस ध्यान देना। यह x अक्ष पर कटे अंतखंड के लिए फार्मूला है, यह बेटा आपका y अक्ष पर कटे अंतखंड के लिए फार्मूला है। सॉरी ये x अक्ष के लिए मतलब कि पॉजिटिव वाले के लिए और ये x अक्ष के निगेटिव के लिए। y अक्ष पे कटा अंतखंड का फार्मूला y बराबर एम एक्स प्लस कितना होता है, c होता है, ठीक है। ढाल अंतखंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। बहुत लोग चिल्लाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हो, तो यही होता है। इसको मिटाते हुए आगे चलते हैं। आपकी अगली टॉपिक है स्टूडेंट अंतखंड रूप, अंतखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है, अंतखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, नहीं ये कुछ इस तरह होता है। ध्यान से देखो, ये मान लिया सारे फार्मूले प्रूव हो रहे हैं, ध्यान से देखना आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह जिस प्रकार फार्मूले प्रूव हो रहे हैं उसी प्रकार क्वेश्चन कहेगा, हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ए एक्स एक्सिस है, मान लो ए वाई एक्सिस है, ओके। और मान लो ये रेखा कोई ऐसे जा रही है, तो ये वाई पर कितना अंतखंड काट रही है, मान लो यह वाला पॉइंट बी है, यह डिस्टेंस बी है, डिस्टेंस ए है। इस वाले पॉइंट पे बेटा पाओगे ए कामा 0 और यहाँ पे क्या पाओगे 0 कामा बी। इस वाले पॉइंट के लिए एक्स पे कुछ नहीं है, वाई पे बी है, इस वाले पॉइंट पे एक्स पे है, वाई पे कुछ नहीं है। तो दो बिंदु, अब अंतखंड रूप यही होता है। अब इसका समीकरण कैसे बताएंगे,
जो x अक्ष पर a अंतःखंड काटा हो, y अक्ष पर b अंतःखंड काटा हो। x अक्ष पर कटा अंतःखंड बेटा ऐसे कह सकते हो, x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर a और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कह रहा है कि b है। तब क्या होगा समीकरण, कोई बात नहीं, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप अभी पढ़ के आए हो। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, यह मान लो x1 y1 है और यह मान लो x2 y2 है। तो देखो y माइनस y1 का मान 0 बराबर y2 का मान है b, y1 का मान 0, x2 का मान 0, x1 का मान कितना है a और यहाँ पे x माइनस x1 का मान है आपका a। ओके, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर b बटे माइनस a, यहाँ पे x माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इस गुणा कर दो ऐसे आप, माइनस a y बराबर b x माइनस ए बी। ऐसे कह सकते हो कि ए बी बराबर बी एक्स प्लस ए वाई, हो सकता है ना। अब हम कह सकते हैं या फिर बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं बी एक्स बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर 1। बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। ये है आपका बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप है ये। यानी कि अगर कोई कहता है ऐसी रेखा का समीकरण बताओ जो x अक्ष पर 5 अंतःखंड काटती है, y पर 4 काटती है, तो सीधे हम बोलेंगे x बटे x पर कटा अंतःखंड प्लस y बटे y पर कटा अंतःखंड बराबर 1। यही समीकरण इसका हो जाएगा। इसको तोड़ फोड़ के आगे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 4x प्लस 5y बराबर 20 हो जाएगा। x अक्ष पर कटा अंतःखंड, अब यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जिधर काटे हो ए भी तो प्लस माइनस हो ही सकते हैं। मान लो इधर से काटे तो जो प्लस में होगा माइनस में होगा वो आपको देखना पड़ेगा, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। हालांकि आपको क्वेश्चन इसी प्रकार का मिलेगा कि उस रेखा का समीकरण बताओ कि जो x अक्ष पर 5 अंतःखंड काटती है, y पर -3 काटती है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे और क्या। मतलब क्या बना है, x बटे x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड और प्लस y बटे y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब चलते अगली टॉपिक पर, देखते हैं क्या कहता है अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट अपनी अगली और लास्ट टॉपिक है लंब रूप। लंब रूप की इंग्लिश मतलब नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, चलो देख लेते हैं अभी। मान लो यह कोई कोऑर्डिनेशन मतलब एक्स वाई प्लेन है मान लो, और यहाँ पे रेखा ऐसे मान लो गई है, ठीक है ना। हमको करना क्या है, ये देखो ये मूल बिंदु से इस पर एक लंब पड़ेगा, ये मूल बिंदु से इस पर एक लंब है, ओके। और ये लंब की लंबाई मान लिया p है और ये वाला पॉइंट जहाँ पे लंब पड़ा है वो a है। तो लंब की लंबाई और इस मान लो ये वाला एंगल, ये वाला मतलब ये मतलब कि इनका जो एंगल इधर से ओमेगा है, ये वाली लंबाई p का मान और ओमेगा का मान, इसके फॉर्म में हमको बताना है समीकरण। इसे लंब रूप का समीकरण कहते हैं, ओमेगा और p के फॉर्म में। ओमेगा व्हाट मतलब क्या, इस लंब का है ओमेगा, क्या इस लंब का x अक्ष से झुकाव है ओमेगा। यह मान लो कोई रेखा यल है, जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ हर जगह मतलब कि वैलिड होगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है बेटा, मान लो ये आपका रेखा यह है, यहाँ से आप लंब गिरा रहे हो इस पर, उसके लिए भी यही होगा, गुड है। इसके लिए भी वही है, यही पॉइंट है, यही लंबाई p है। मान लो तीसरे में आ जाओ, ऐसे है रेखा, ए ऐसे गिरा दो, एल ए है आपका यल रेखा, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यही यहाँ से ओमेगा है, और यहाँ वाला ए वाला क्या है, ओमेगा है। ए ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट, ए ऐसे हो सकता है, ऐसे कह सकते हो, ए लंब है, ए पॉइंट ए है, ए रेखा यल है, और ये आपका क्या है, ओमेगा है। एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकाल रहे हैं। ये चारों के लिए एक ही फार्मूला लगेगा, चारों के लिए ना एक ही फार्मूला लगेगा, परेशान वाली बात नहीं है, चारों के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। हम इस पे काम करेंगे, चारों ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस पे हम काम करेंगे, चारों ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो इस पे काम करते हैं।
सभी स्थितियों के लिए फार्मूला बनने जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत होना। आपके पास एक मतलब की रेखा है, मूल बिंदु से उस पर लंब पड़ा हुआ है, लंब की लंबाई p है, जहाँ पे लंब काटा है रेखा को पॉइंट A है। तो समीकरण बताना है। समीकरण बताने के लिए हमको दो चीज़ करना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा पॉइंट A का मान। पॉइंट A का मान अगर बता पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, और दूसरा बात है यल की ढाल, रेखा यल की ढाल बताओ। तुम दो चीज़ें बताओ, अच्छे से कर लोगे? चलो कोई बात नहीं, नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले बेटा यहाँ से एक लंब गिराया मैंने, ये मान लो AB है, ये मान लो O है आपका, ठीक है ना। अगर मान लो मैं पूछूं OB कितना है, अगर ये ओमेगा है तो OB कितना है, और यह P है या ओमेगा है तो OB कितना है। तो आप जानते हो आधार बटे कर्ण, काश थीटा बराबर क्या पढ़े हो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका बेटा, आधार है OB और कर्ण कितना है P। तो OB का मान कितना पाओगे, P cos थीटा। OB का मान कितना पाओगे, P cos थीटा। और अगर मैं पूछूं AB कितना है तो AB के लिए कहोगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। AB लंब है, कर्ण आपका P है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो यहाँ पे AB का मान क्या हो जाएगा आपका, P साइन थीटा। अब देखो ये वाली दूरी P cos थीटा, यह वाली दूरी P साइन थीटा। तो A का निर्देशांक हमको मिल गया। A जो है x अक्ष पर चला है कितना, P cos थीटा, और y पर कितना चला है, P साइन। ओके बेटा, अब मैं जान रहा हूँ क्या सोच रहे, ओमेगा है, नहीं ओमेगा है, सब कुछ ओमेगा है। चलो ओमेगा कर लो, P cos ओमेगा और ये P साइन ओमेगा, ये अभी ओमेगा बना लो, ये अभी ओमेगा बना लो, और जब भी रफ काम किए हो ना यहाँ भी ओमेगा बना लो, नहीं तो कहोगे सर थीटा क्यों लिख रहे हो। ओमेगा 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 और ये क्या है आपका ओमेगा। तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, ये वाली पॉइंट आपको मिल गई ना, P cos ओमेगा और P साइन ओमेगा, बड़े अच्छे से आपको मिल गई। तो पॉइंट A का मतलब हम बोलेंगे अतः है, हमने निकाला, सॉल्व करके हम निकालोगे आप, अतः पॉइंट A का निर्देशांक कितना है आपका, P cos ओमेगा कामा P साइन ओमेगा। चलो अगर एक बिंदु हमको मिल गया, अगर रेखा यल की ढाल मिल जाए, रेखा यल की ढाल मिल जाए तो कितना मजे वाली बात है। रेखा यल की ढाल अगर मिल जाए ना तो कितनी अच्छी बात है। तो हमको ढाल मिल जाएगा और एक बिंदु मिल जाएगा, हम 1 पॉइंट वाला लगा देंगे, 1 पॉइंट फॉर्म वाला स्लोप वाला, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, मिल जाएगा। तो चलो हम एक बात और आपको याद दिलाते हैं कि जो रेखा यल है और जो रेखा OA है, जो रेखा यल है और जो रेखा OA, हम कहेंगे चूंकि L लाइन जो है ना, यल लाइन इज परपेंडिकुलर टू OA, OA के परपेंडिकुलर है, तो इसकी प्रवणता गुण इसकी प्रवणता, हम कहेंगे इसलिए अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एक की ढाल M1 की ढाल मतलब कि L की ढाल गुणे OA की ढाल बराबर होता है -1 होता है, नहीं M1 गुणे M2 बराबर -1। चलिए कोई बात नहीं, L की ढाल निकालनी है ना, तो L की ढाल बराबर हो जाएगा -1 बटे OA की ढाल, और OA की ढाल कितनी है, यक्ष वामावर्त ओमेगा है, ये हो जाएगा मतलब कि ये तो बेटा ओमेगा नहीं, ये खाली आपका झुका हुआ है, तो ढाल कितना हो जाएगा tan ओमेगा, -1 बटे tan ओमेगा। बहुत माथापच्ची करोगे तो -cos ओमेगा बटे sin ओमेगा मिलेगा, क्योंकि ये बटे 1 बटे sin ओमेगा बटे cos ओमेगा, cos ऊपर भाग जाएगा, -cos ओमेगा बटे sin ओमेगा मिल जाएगा आपको। देखो ढाल भी मिल गया, निर्देशांक भी मिल गया। अब क्या 1 पॉइंट वाला 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, अतः L का समीकरण आप जानते हो, मैं याद दिला दूं तो y माइनस y1, अरे y माइनस y नॉट m x माइनस x नॉट। अभी पीछे से अभी करके आ रहे हो, m बराबर y माइनस y नॉट बटे x माइनस x नॉट, यहीं से तो आया फार्मूला वाला। चलो मान रखो y माइनस y नॉट की वैल्यू ये हमारा x नॉट का वर्क करेगा, y नॉट का वर्क करेगा, तो p साइन ओमेगा बराबर m का मान कितना है, -cos ओमेगा बटे साइन ओमेगा, और x माइनस p cos ओमेगा। यहाँ पे इनको इधर लेते आओ, तो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर
यक्स कास ओमेगा, यहाँ पर अंदर गुणा कर रहा हूँ, प्लस पी कास स्क्वायर ओमेगा, इनको इधर लेते आओ, वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कास ओमेगा इज इक्वल टू पी कास स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा वाई साइन ओमेगा प्लस, इसको बढ़िया से लिख लो, यक्स कास ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी कॉमन ले लोगे तो कास स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आता है 1। यहाँ पे कहना चूँकि कास स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर 1 होता है। ओके डोके सोके, ठीक है ना। यही यहाँ पे क्या है, पी बराबर लंब की लंबाई और ओमेगा क्या है बेटा, यक्स से झुका हुआ है। अब चाहे जैसी रहे, चहतना रहे चहतना रहे चहतना रहे, तो क्वेश्चन मिलेगा आप ओमेगा का मान भी निकाल लोगे, पी का मान भी निकाल लोगे। हालांकि फार्मूला प्रूव करने आया ना, मैंने कहा इस लंब रूप क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक रेखा मिलेगी, इस पर एक लंब पड़ेगा, इसी को हम लंब कहते हैं। पी क्या है बेटा, लंब की लंबाई है। ये क्या है, ओरिजिन से लंब की लंबाई, मतलब मूल बिंदु से लंब की लंबाई है। हाँ, और मैंने क्या बोला पहले, ए का पॉइंट बताओ कितना, निशान कितना है, इसकी ढाल कितनी है, तो ढाल वाला लगाया, M1 M2 लगाया, बूढ़े माइनस बराबर -1, और बाकी सब आपके सामने है, कुछ करना थोड़ी है। इसकी ढाल पहले ही मान ली गई थी ओमेगा, ओमेगा बताना है आपको, ओमेगा तो कहीं से निकल जाएगा, इतना ओमेगा है कहीं से निकाल सकते हो, सब सवाल मिलेगा तब बताएंगे अब। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद अपना एक्सरसाइज तो ख़त्म ही कर लोगे, कुछ तुम्हारे एक्सरसाइज में दम है ही नहीं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ओवर हो गया बेटा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, एक्सरसाइज जरूर लगाओ। ऑल द बेस्ट।